कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आग गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नाही। पहले चले गए जो हमारे दादे परदादे, वो वापस नहीं आए। हमारे घर में उसी शकल में फिर नहीं आ पाए, और जो शेष बचे ये सभी यहां से चले जाएंगे। और यहां से जाने के बाद फिर कोई दूसरी योनि, फिर वहां से चलेंगे, फिर तीसरी योनि, फिर वहां से चलेंगे, फिर और कहीं, फिर स्वर्ग में, फिर नरक में। बिन परमेश्वर की भक्ति कहीं ठोर ठिकाना नहीं। यदि हम उस पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की साधना शास्त्र विधि अनुसार परम संत से लेकर करेंगे तो फिर हम सत्यलोक चले जाएंगे। पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि 3 और 4 का आशय है। वैसे तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से लेकर 4 तक ये इसमें कंटिन्यूस लगातार ज्ञान है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 में कहा है कि ऊपर को पूर्ण परमात्मा रूपी जड़ वाला और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। आपको गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 तक का एक सामूहिक अनुवाद सुनाते हैं। ऊपर को पूर्ण परमात्मा रूपी जड़ वाला और नीचे को रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी रूपी तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि अर्जुन, यहां विचार काल में, अर्थात गीता ज्ञान दाता कहना चाहता है कि मैं तुझे जो गीता ज्ञान सुना रहा हूं, इसमें मैं आपको कंप्लीटली नहीं बता पाऊंगा, पूर्णतः नहीं बता सकता इस पूरी सृष्टि रचना के बारे में, यानी संसार रूपी वृक्ष के बारे में। भाई ये कहाँ इसकी स्टार्ट है, किसने किया है, तो मैं इसको पूरा नहीं बता पाऊंगा। उसके लिए क्या बताया है कि इस उलझे हुए इस ज्ञान की गुत्थी को, इस उलझे हुए ज्ञान को तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा काट कर उसके पश्चात उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद ये प्राणी लौटकर फिर संसार में नहीं आती, अर्थात फिर कभी जन्म और मृत्यु नहीं होती, पूर्ण मोक्ष हो जाता है। और जिस परमेश्वर ने सारी सृष्टि का, सर्व ब्रह्मांडों का, संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, वो उसी परमात्मा की मैं शरण हूं, गीता ज्ञान दाता कहता है। अब गीता ज्ञान दाता ने 15वें अध्याय गीता जी के श्लोक नंबर 1 में ये भी डिफाइन कर दिया है कि वो तत्वदर्शी संत की पहचान क्या है। पर गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा है कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला, ये उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है, जिसके ये विभाग सहित कोई तना क्या है, जड़ किसे कहते हैं, ये संसार रूपी वृक्ष की जड़ कहाँ है, यानी कहाँ से उत्पत्ति हुई है इसकी, कहाँ से इसको आहार मिलता है, कहाँ कौन भगवान है जो इस पूरे संसार का पालन कर रहा है, उस संसार रूपी वृक्ष की जड़ कौन है, अर्थात पूर्ण परमात्मा यानी जो पालनहार है वो कौन है, और तना क्या है। तना वृक्ष कौन सा होता है, वृक्ष जो जमीन से बाहर दिखाई देता है वो पोर्शन, वो भाग वृक्ष कहलाता है, और जड़ नीचे गुप्त होती है। तो जो संत इन सभी विभाग सहित बता देगा तना क्या है, जड़ कौन है, मोटी डार जो है वो कौन है, शाखा कौन है और पत्ते कौन है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है।
परमेश्वर कबीर देव जी सन 1398 में संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सशरीर अपने सतलोक से आए थे। एक शिशु रूप धारण किया था। उसको नीरू और नीमा उठा करके ले गए थे जो मुसलमान जुलाए थे। तो उसमें परमेश्वर ने जब वो धीरे धीरे लीला करते हुए बड़े हुए 5 वर्ष की आयु से अपने अमृत ज्ञान का प्रचार करना शुरू कर दिया था। उस परमेश्वर ने बताया था आज से 600 वर्ष पहले यही यों का तो इस लटके हुए संसार रूपी वृक्ष का पूरा विभाग बताए थे। इससे सिद्ध होता है कि वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतलोक से आकर के अपना तत्वज्ञान स्वयं ही प्रचार करते हैं। वो तत्वदर्शी संत का रोल भी करते हैं, अर्थात वो भूमिका भी स्वयं ही करके जाते। उसमें परमेश्वर ने बताया था, कबीर जी कहते हैं, कबीर अक्सर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा है ये पात्र रूप संसार। पुण्यात्माओं, जिस ज्ञान को न वेद जानते, वेदों में वर्णित नहीं है, पूरा विवरण नहीं है, और ना ही गीता जी जानती, ना गीता ज्ञानदाता ब्रह्म जानता, वो ज्ञान कबीर देव कबीर परमात्मा जानते हैं। उन्होंने स्वयं बताया है, अक्सर पुरुष एक पेड़ है और निरंजन वा की डार, ये तीनों देवा शाखा है ये पात्र रूप संसार। पुण्यात्माओं, इसका कुछ समर्थन वेद भी करते हैं, इसका कुछ समर्थन गीता जी भी करती है, लेकिन गीता और वेदों में कंप्लीट नॉलेज नहीं है, पूर्ण ज्ञान नहीं है, सांकेतिक कुछ आंशिक ज्ञान है। इससे क्या होता है कि हमारे जो परमेश्वर ने आके हमें वो तत्व ज्ञान दिया, वो तत्व ज्ञान सत्य है, लेकिन वो सिंपल लैंग्वेज में है, साधारण भाषा में। इसलिए जो ये नकली गुरु ऋषि महर्षि ये और ये जो वेद संस्कृत बोलने वाले थे, वो परमात्मा के ज्ञान को ऊपर ये कहकर नहीं आने दे रहे थे कि कबीर का जो दिया हुआ ज्ञान है वो तो एक अशिक्षित का है, अनुभवहीन व्यक्ति का है, क्योंकि ये वेदों को नहीं पढ़ पाया, ये गीता जी को नहीं जानता, नहीं पढ़ सकता, यो अशिक्षित है, संस्कृत नहीं जानता। इसलिए परमात्मा के उस तत्व ज्ञान को जो पहले ही परमेश्वर ने हमें दे रखा खजाना, उसको सत्य को सत्य सिद्ध करने के लिए, आपके हृदय में जमाने के लिए वेदों और गीता का सहयोग और पुराणों का सहयोग दिया जा रहा है। कि जो कबीर परमेश्वर ने बताया वो वेद भी समर्थन करते हैं, पर इनमें कंप्लीट नहीं है। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 17 में, मंत्र 17 में लिखा है कि वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म जो जड़ रूपी भगवान, वो तो ऊपर प्रोक्ष है, वो तो गुप्त है। और गीता वेद ज्ञान दाता अर्थात ब्रह्म कहता है कि मैं ब्रह्म हूं और मेरा ओम नाम है, मैं खम यानी ब्रह्मलोक में रहता हूं। वो परमात्मा तो गुप्त है, वो प्रोक्ष है, पूर्ण परमात्मा तो इससे सिद्ध है कि इसमें आंशिक ज्ञान तो है। जैसे गीता जी में लिखा कि ऊपर को पूर्ण परमात्मा रूपी तो जड़ है और तीनों गुण रूपी शाखा है। अब गुण कौन है? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। तो ये उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है। और कहता और मैं विशेष नहीं जानता, अब बीच का सारा पोर्शन नहीं बता पाया, और ऊपर पूर्ण ब्रह्म कौन है, ऊपर की जड़ कौन है, ये भी गीता ज्ञानदाता नहीं बता पाया। तो परमेश्वर ने आकर के अपना ज्ञान स्वयं दिया। परमेश्वर ने बताया हम ही अलख हला है कुतुब गोस और पीर, गरीब खालिक दनी हमरा नाम कबीर। फिर परमेश्वर ने कहा कि सुन रामानंद राम हम मैं बावन नरसिंह। और फिर परमात्मा ने बताया है कि अनंत कोट ब्रह्मांड का गरीबदास साहिब जी को जो परमात्मा मिले कबीर देव जी, और उनकी शक्ति और समर्थता से परिचित हुए, परमात्मा की कृपा से सतलोक में सब व्यवस्था देखी, फिर ये ब्रह्मांडों का ज्ञान अपनी आंखों देखा,
तब उन्होंने आकर के बताया कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। अब इसमें सतगुरु और पुरुष दोनों शब्द लगाए। सतगुरु का अर्थ होता है तत्वदर्शी संत जो यथार्थ ज्ञान प्रदान करता है, और पुरुष माने परमात्मा परमेश्वर। सतगुरु पुरुष कबीर हैं, वो परमेश्वर जो तत्वदर्शी संत रूप धारण करके आते हैं वो कबीर हैं, और कुल के सृजनहार सब ब्रह्मांडों के रचनहार कबीर जी हैं। और स्वयं परमात्मा कहते हैं ए स्वामी सृष्टा में, सृष्टा माने सारी सृष्टि का रचनहार, और सृष्टि मेरे तीर, ये पूरे असंख्य ब्रह्मांड मेरे आधार हैं, मेरी ही पावर से चल रहे हैं। और दास गरीब अधर बसू, यानी ऊपर सतलोक में रहता हूं मैं अवगत सत कबीर, ऊपर मैं ही रहता हूं सतलोक में, जो वेद और गीता ज्ञान देते हैं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक 17 में जो लिखा है कि वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म तो ऊपर परोक्ष है, वो तो गुप्त है, तो वो कहते हैं वो ऊपर परमात्मा मैं ही हूं। इस प्रकार परमेश्वर ने उसी समय आकर के अपने सर्वभूमिका की एक दास का रोल किया। एक भक्त में क्या गुण होने चाहिए, और तत्वदर्शी संत बनकर उन्होंने वो यथार्थ ज्ञान दिया। लेकिन वो साधारण भाषा में देना इसलिए अनिवार्य था कि आने वाले समय में मेरी प्यारी आत्मा जब ये शिक्षित होंगे तो मेरे इस ज्ञान को आसानी से समझ लेंगे। और यदि परमात्मा इसको संस्कृत में बोल जाता तो फिर ये संस्कृत में अड़ंगा करने वाले इसका और दुरुक्ति कर देते, अज्ञान कर देते, अनुवाद ठीक नहीं करते।